और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने मीडिया पर हमला किया है। जी हां, काठमांडू में नेपाली टीवी चैनल पर हमला हुआ है। कांतिपुर टीवी के मुख्यालय में भीड़ ने आग लगा दी है। तो नेपाल जो इस वक्त हिंसा की आग में धधक रहा है, वहां से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं, नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने अब मीडिया पर हमला किया है और लगातार अपडेट नेपाल से निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए ये नेपाल में कैसे हालात, युवा क्रांति और इसके साथ कई कयास भी यहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल नेपाल की स्थिति को बेहतर नहीं कह सकते। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट विजुअल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त नेपाल में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन और उनका आक्रोश किस कदर भड़क उठा है। यहाँ मीडिया पर हमला हुआ है। इसके साथ ही काठमांडू में जानकारी मिल रही है कि काठमांडू में नेपाली टीवी चैनल, नेपाली मीडिया समूह जो हैं, वहां पर भी हमला हुआ है। टीवी चैनल के दफ्तर में किस तरीके से हमला हुआ है और आग की लपटें जो हैं, काले धुएं का गुबार जो है, वह आप सीधे तौर पर इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, नेपाल में हिंसक प्रदर्शन जारी है। कई सरकारी इमारतों में आगजनी हुई है, युवाओं ने आगजनी की है। जी हाँ, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई सरकारी इमारत भी अब नेपाली हिंसा के जद में आ गए हैं। नेपाल में तख्ता पलट और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये हिंसा जो है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। फर्स्ट विजुअल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। सड़क पर युवा हैं और लगातार आक्रोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर सरकारी इमारतें भी अब इसकी जद में आ गई हैं और कई जगह पर प्राइवेट संस्थान भी अब इसकी जद में आ गए। हर आंदोलन, हर क्रांति के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। नेपाल में जारी हिंसा वाली क्रांति के पीछे भी कोई ना कोई जरूर होगा। आज आपसे और पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है कि अब वो कौन है जो इसके पीछे है और उसका मकसद क्या है। ये तो पता नहीं है कि उसका मकसद क्या है, लेकिन कुछ चेहरे जरूर सामने आ गए हैं जिनका इस हिंसक आंदोलन में हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। इन्हीं चेहरों में से एक है सुधर गुरुंग। शोबीज की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले सुधर गुरुंग ने हामी नेपाल नाम का एक संगठन बनाया और शक जताया जा रहा है कि इसी संगठन ने ओली सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। नेपाल में लाखों युवा सड़कों पर उतरे तो केपी ओली का सिंहासन हिल गया। युवाओं की फौज ने जो किया, उसने बांग्लादेश की तस्वीरों की यादों को ताजा कर दिया। लेकिन नेपाल में जो हुआ, उसकी इबारत काफी समय पहले ही लिखी जा चुकी थी। सड़कों पर युवाओं का भड़का गुस्सा इतना हिंसक हुआ कि पीएम केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। संसद भवन से लेकर कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। 18 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के खून से नेपाल की सड़कें लाल हो गईं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन का परिणाम है या इसके पीछे चीन, अमेरिका की खींचतान भी छिपी है। सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुआ आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध में बदला तो नेपाल की लेफ्ट गुटों की सरकार को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। तो एक और सवाल ये कि नेपाल के अंदर बैठकर नेपाल की तख्ता पलट का सूत्रधार कौन है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह देश की सत्ता को पलट देने वाला सूत्रधार कौन है, तो हम आपको उसका नाम भी बताते हैं। इस जन क्रांति जैसी स्थिति को हवा देने वाले संगठन का नाम है हामी नेपाल। तो लोगों के जहन में और सवाल कौनने लगे कि आखिर हामी नेपाल क्या है, किसने इसे बनाया और कैसे ये संगठन नेपाल को आग में झोंकने का कारण बन गया, तो ये भी जान लीजिए। हामी नेपाल की स्थापना 2015 में हुई थी। हालांकि इसका आधिकारिक रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ। उस समय यह संगठन नेपाल में आए भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों से चर्चा में आया।
बाद में ये युवाओं से जुड़ा और भ्रष्टाचार और सिस्टम की खामियों के खिलाफ आवाज उठाने लगा। शुरुआत में ये एनजीओ केवल मानवीय सहायता तक सीमित था, लेकिन अब ये नेपाल में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन यानी कि तख्ता पलट का सूत्रधार बन चुका है। हामी नेपाल खुद को गैर लाभकारी और समाज सेवी संस्था बताता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे एक राजनीतिक आंदोलनकारी शक्ति के रूप में पेश कर दिया है। सरकार मान रही है कि इस एनजीओ की रणनीति ने देश की युवाओं को सड़क पर उतारा और स्थिति को काबू से बाहर कर दिया। हामी नेपाल के संस्थापक और मुखिया सुदन गुरुङ है। वो पहले इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे और उनकी दुनिया पार्टियों और शोबिज के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन 2015 का भूकंप उनकी जिंदगी बदल गया। उन्होंने राहत कार्यों में खुद को झोंक दिया और धीरे धीरे एक एक्टिविस्ट के रूप में पहचाने जाने लगे। गुरुङ ने सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं को जोड़ा। इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड और अन्य प्लेटफॉर्म पर उन्होंने युवाओं से बातचीत की। 8 सितंबर के आंदोलन से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुट्ठियां भींचेंगे, हम एकता की ताकत दिखाएंगे, उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे जो नहीं झुकने का दम्भ भरते हैं। इस पोस्ट ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया और देखते ही देखते पूरा आंदोलन भड़क उठा। सुदन गुरुङ की एक आवाज पर ही नेपाल के लाखों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। 18 से ज्यादा लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन नेपाल के युवा अपनी मांगों से टस से मस नहीं। नेपाल में इस हिंसक विरोध प्रदर्शन का कनेक्शन अमेरिका और चीन के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली कुछ दिन पहले ही चीन के दौरे पर गए थे। वो चीन के विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए थे। इसके कुछ दिनों बाद ही नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। ये सभी सोशल मीडिया ऐप्स अमेरिकी थे, जबकि चीन का टिकटॉक और दूसरे ऐप्स नेपाल में धड़ल्ले से चल रहे हैं। नेपाल सरकार पर आरोप है कि उसने अमेरिकी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करके चीन के लिए रास्ता साफ किया। चीन से लौटने के बाद पीएम केपी शर्मा ओली ने यह फैसला लिया। वहीं आंदोलन के पीछे अमेरिकी मदद की आशंका भी जताई जा रही है। इसीलिए हामी नेपाल के आंदोलन को केवल घरेलू गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय खींचतान का हिस्सा भी माना जा रहा है। पर इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है नेपाल से, जहां डिप्टी पीएम विष्णु पौडेल की पिटाई हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पौडेल को दौड़ा कर पीटा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल की स्थिति बदतर नजर आ रही है। नेपाल के डिप्टी पीएम विष्णु पौडेल की पिटाई का मामला सामने है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पौडेल को दौड़ा कर पीटा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए आप ये तस्वीरें। नेपाल में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। और देखिए यहाँ पर स्थिति कितनी बदतर है कि नेपाल के डिप्टी पीएम विष्णु पौडेल की पिटाई की तस्वीरें सामने आई। इसके साथ ही नेपाल के कई बैंकों में लूटपाट की भी खबर है। प्रदर्शनकारियों ने बैंकों में लूटपाट की है। नेपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल के कई बैंकों में लूटपाट की गई है। एक तरफ प्रदर्शन तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भीड़ जो है वो बैंकों को भी निशाना बनाते हुए नजर आए। देखिए ये तस्वीरें। प्रदर्शनकारी यहाँ बैंकों को भी बख्शते हुए नजर नहीं आ रहे। किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी बैंकों के सामने पहुंचे, बैंकों में पहुंचे और यहाँ लूट मचा दी। नेपाल की कई बैंकों में लूटपाट की खबर सामने आई है। जारी हिंसा, एक तरफ मारपीट आगजनी तो दूसरी तरफ लूट की तस्वीर भी सामने आ रही है। ये नेपाल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ इस वक्त अशांति है, जहाँ इस वक्त अस्थिरता है। न सिर्फ सियासी बल्कि सड़कों पर भी कहीं भी सुकून की तस्वीर नजर नहीं आती।